शेक्सपियर की पहली किताब नीलाम। ये किताब 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स में नीलाम हुई। किताब की दुनिया भर में सिर्फ 235 कॉपियां मौजूद हैं। YouTube पर मजहबी मवाद मोनेटाइज नहीं होना चाहिए। बिलाल मकसूद के बाद मोहसिन अब्बास भी इसके हक में। गाय से बराह रास्त बातें कीजिए। बराह रास्त बातों से वो खुश होती हैं और इस पर गौर भी करती हैं। ऑलराइट एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट की एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। मेरा नाम शाहजेब है, फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि तमाम के तमाम प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़रीन। आपको बताएं कि शेक्सपियर की पहली किताब 1 करोड़ डॉलर में नीलाम हो चुकी है। दुनिया के अजीम तरीन मुसन्निफों, शायरों और लिखारियों में सबसे ऊंचा मुकाम रखने वाले अंग्रेज मुसन्निफ विलियम शेक्सपियर की पहली किताब को रिकॉर्ड कीमत में नीलाम कर दिया गया है। आई थिंक चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, हर किसी की ज़िंदगी में शेक्सपियर, जिनको भी पढ़ने का शौक़ है, जिन्होंने भी स्कूलों के अंदर शायद लिटरेचर पढ़ा है, उनको एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा शेक्सपियर की कोई ना कोई किताब पढ़ने का। और हम सब जानते हैं कि उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक बन जाता है इंसान के साथ, लोगों के साथ। जब आप ऐसा काम पढ़ते हो जो कि इतना रिलेटेबल हो, जो इतना दिल से लिखा गया हो, जो इतना प्रोफेशनली लिखा गया हो, उनकी डेथ के 400 साल बाद तक भी उनके काम को आज तक सराहा जाता है। उनकी जो एक किताब है वो अरबों डॉलर की प्राइस में जो है फरोख्त की जा रही है। इससे हमें पता चलता है कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। एग्जैक्टली। और फातिमा, यहाँ पर मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि 235 ऐसी कॉपीज़ हैं इस किताब की जो कि छपी, और उसके बाद 6 ऐसी कॉपीज़ हैं जिनकी हम बात करें उनको ओरिजिनल समझा जाता है, और एक कॉपी जिसको नीलाम किया गया, जो कि स्टोरी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वो 6 कॉपीज़ में से एक कॉपीज़ ये है जिसको इतने डॉलर्स में जो है वो नीलाम किया गया है। और आप लोग समझ सकते हैं कि उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसके अंदर कौन सा ऐसे अदब की बात की गई होगी, कितनी ही ज़्यादा कहानियाँ और कितनी ही ज़्यादा उसमें नॉवेल्स लिखे गए और जो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक थे, ज़िंदगी के बारे में थे, फ़िलासफ़ी के बारे में थे, ताकि तमाम के तमाम लोग उस किताब के ज़रिए जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीख सकते, जिसकी वजह से ये इतने सारे डॉलर्स में बिकी है। और अमेरिकन यूनिवर्सिटी जिनकी तरफ से ये किताब जो है फ़रोख्त की गई, इवन दो हमें भी डिटेल्स नहीं पता है एग्जैक्टली कि किसने ख़रीदी हैं, लेकिन उनका कहना था कि हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम शेक्सपियर की जो किताब है, क्योंकि वो इतने उनका काम इतना खूबसूरत है कि इवन अरबों डॉलर्स जो है अगर उसकी प्राइस भी हो तब भी वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि अगर उनके पास ये किताब होगी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें शेक्सपियर के काम के बारे में, तो ऐसा काम है कि आज तक दुनिया में लोग पढ़ते हैं, आज तक लोग इसको फॉलो करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं इनके काम से। मैंने खुद कुछ किताबें पढ़ी हैं शेक्सपियर की, और हमेशा मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि आपको कुछ लेसन्स रियलाइज़ होते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से जो आपका ताल्लुक होता है, कुछ गहरी बातें जो है उनकी किताब से आपको समझ में आती है, चाहे वो आपके आपसे रिलेटेबल हो भी या ना हो, लेकिन बहुत खूबसूरत काम होता है। एग्जैक्टली। और खूबसूरत इसलिए भी होता है क्योंकि किताब जो है अगर आप उसको अपना साथी बना लेते हैं, अगर किताब को आप अपना दोस्त बनाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली कामयाबी के आपके चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से है। कुछ ऐसे स्टार्स मौजूद होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, कुछ ऐसे गुलकार, कुछ ऐसे सिंगर्स या फिर कुछ ऐसे अदाकार जो कि हमेशा खबरों की जीनत बने रहते हैं। आपको बताएं कि बिलाल मकसूद के बाद मोहसिन अब्बास हैदर भी यूट्यूब पर मजहबी मवाद मोनेटाइज करने के ख्वाहां हैं। म्यूज़िक बैंड स्ट्रिंग्स के रुकन और नामवर कंपोजर गुलकार बिलाल मकसूद ने रवा बरस अगस्त में यूट्यूब के ऊपर मजहबी मवाद मोनेटाइज ना करने की तलकीन की थी, और उन्होंने ये कहा था कि मजहबी मवाद के ज़रिए पैसे कमाना जो है आजकल का एक अलमिया बन चुका है, इस तरह नहीं होना चाहिए, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं मजहबी चीज़ों को लेकर। उसके बाद मोहसिन अब्बास हैदर भी अब ये कह रहे हैं, वो भी उनके हक में हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि मजहबी मवाद जो है वो यूट्यूब के ऊपर बैन होना चाहिए, उसकी मोनेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बिलाल मकसूद ने जो ये स्टेटमेंट दी है, ऑब्वियसली इसके ऊपर लोगों के बहुत तरह के ओपिनियंस हैं, लोगों के कुछ पॉजिटिव भी ओपिनियंस हैं जो कि एग्री करते हैं उनकी बात से। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके ओपिनियन से जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं, वो एग्री नहीं करते हैं, और एट द सेम टाइम उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज भी किया है उनकी स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो ऑब्वियसली दीनी वीडियोस बनाते हैं, जो रिलीजियस वीडियोस बनाते हैं, लोगों को तबलीग करने की कोशिश करते हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू। और इवन व्हाट वुड योर
ओपिनियन अबाउट इट कि आप किस तरह से सोचती हैं कि इस तरह का जो मवाद है लाइक मजहबी अमूर के हवाले से, या फिर आप किसी को मजहबी तालीम दे रहे हैं, ये मोनेटाइज होना चाहिए, इसके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं हम लोग? देखें, ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए फुल टाइम जॉब है। अगर हम लोग, मेरा ख्याल है हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में नहीं रखा जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि ये सही है और ये गलत है। कुछ लोगों की जिनकी ये रोज़ी रोटी है, उनको तो आप नहीं कह सकते ना कि आप अपना छोड़ दो, वो चाहे करते हैं, लेकिन हम रियलिटी ये है कि दीन के साथ दुनिया भी चलनी चाहिए, दुनियावी ज़िंदगी भी उतनी ही ज़रूरी है। और इन लोगों के लिए जिनकी हम बात करें, वो अपनी फुल टाइम जॉब जो है, अगर इस रिलीजन को बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है, यानी कि उसमें ऐसे नहीं है कि वो गलत बात है। अच्छा, बिलाल मकसूद की यहाँ पर बात कर रहे थे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये कहते हैं कि अगर सूरह रहमान की तिलावत चल रही हो तो उसके दरमियान में कुछ लॉन का या फिर कुछ मेकअप का या कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स का इश्तिहार आ जाए, कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाए, तो फिर ऑब्वियसली बेअदबी होती है, उस मवाद की बेअदबी होती है जो कि आपके मजहब से रिलेटेड है। सो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पॉइंट ऑफ व्यू में कितनी सच्चाई है, और कमेंट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, इंप्लीमेंट करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग जो इस मजहबी मवाद जो है वो शेयर करते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली इससे पैसा भी कमाते होंगे। अब ये तो हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि ये बिलाल मकसूद और मोहसिन अब्बास हैदर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है या गलत है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग लाइक भी कर सकते हैं हमारी किसी बात को, और साथ ही साथ में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और ये है जानवरों के हवाले से। इंसानों की बात करें, इंसानों की साइकोलॉजी की बात करें, तो ऑब्वियसली इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, और सारे नहीं होते वैसे, कुछ होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इतने ढीठ होते हैं और इतनी सख्त हड्डी होते हैं कि उनको कभी भी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ख्याल है इंसान तो ऐसे ही होते हैं, जानवर कई दफा इंसानों से ज्यादा जो है आपको वफादारी दिखाते हैं, वफादारी दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, आपकी तरफ लॉयल्टी दिखाते हैं। और आजकल के ज़माने में तो इंसानों से उम्मीदें कम होती हैं, जानवरों से मेरा ख्याल है ज़्यादा, और लोग ज़्यादा पेट एनिमल्स आजकल लोगों ने रखने शुरू कर दिए हैं। हम अपनी खबर की तरफ आते हैं, क्योंकि जानवरों के ऊपर जितना बोलना चाहे हम लोग बोल सकते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि गाय से अगर बराह रास्त आप बातें करते हैं तो वो खुश हो जाती है, साइकोलॉजी ये कहती है। एक तहकीक है, एक रिसर्च ऐसी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि बजाय कि आप किसी वीडियो के ऊपर बात करें, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में ऑब्वियसली होता होगा कि आप अपनी गाय के साथ या फिर आपने फार्म में कुछ जानवर अगर रखे हैं, तो हो सकता है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो थ्रू किसी आप किसी वेबसाइट के ज़रिए, आप अपने मोबाइल के ज़रिए उनसे वीडियो कॉल के ऊपर इंटरेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि इंसानों की तरह, जिस तरह इंसान वीडियो कॉल से ज़्यादा बेजार हो जाते हैं, वीडियो कॉल से तंग आ जाते हैं, इसी तरह गाय भी जो है वो भी अगर उसको वीडियो कॉल आप करते हैं तो वो बेजार हो जाती है। इसकी बजाय अगर आप उनसे बराह रास्त, यानी कि आप फेस टू फेस उनसे बात करें, तो वो ज़्यादा खुश हो जाती है। और गाय एक ऑब्वियसली डोमेस्टिक एनिमल है, जो कि बहुत सारे लोग फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेसेस जो है वो रखते हैं, बहुत सारे फार्म्स भी जो हैं गाय को रखते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है जब भी कोई डोमेस्टिक एनिमल हो, कोई भी एनिमल फार्म पे इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसकी हेल्थ की भी फिक्र करो, उसकी जो खुशी है, क्योंकि उस तरह से वो ज़्यादा सही रहते हैं, उनकी हेल्थ भी बेहतर रहती है। इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए और इस पर रिसर्च करने के लिए जो 28 गाय पर जो है रिसर्च की गई थी, जहाँ पे उनको सबसे पहले ऑडियो जो है मैसेजेस सुनाए गए थे, यानी कि ऑडियो वॉइस सुनाई गई थी और उनका रिएक्शन देखा गया था। उसके बाद उनसे इन पर्सन जो है बात की गई थी, जिसके बाद उनका रिएक्शन जो है बदलते हुए देखा गया कि उन्होंने अपने कान जो थे वो नीचे कर लिए और अपनी गर्दन हिलाना शुरू कर दी, जिसका मतलब जो है वो ये होता है कि वो खुश हो रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी लोग जो हैं वो फार्मिंग करते हैं या उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए ये बेहतर तरीका है कि वो बात करें अपनी गाय के साथ, उनके साथ इन पर्सन बात करें, ना फिर वीडियो कॉल से या ऑडियो मैसेजेस के थ्रू या ऑडियो वॉइसेस के थ्रू, बिकॉज उससे उनका जो है मूड बेहतर होता है, जिससे ओवरऑल जो उनकी हेल्थ है वो बेहतर होती है। यानी ज़्यादा बेहतर इंटरेक्शन कायम करने का अपने जानवरों के साथ यही है कि आप उनके साथ बात करें, फिजिकली आप उनके सामने आकर अगर बात करेंगे तो एक जो आपके दरमियान कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं डेवलप होगा और एक अच्छा राब्ता कायम होगा, जिससे आप बहुत सारे काम उनसे ले सकते हैं। और हमने हमेशा देखा है कि कई ऐसे जानवर होते हैं, कुछ ऐसे पेट एनिमल्स होते हैं जिसमें डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकती है, उन्होंने लोगों ने उनको इस तरह की सर्कस सिखा देते हैं, इस तरह की टेक्निक सिखा देते हैं, जो कि देखकर हम लोग हैरान रह जाते हैं। नाज़रीन, ये तो आज की 3 खबरें थी। मुझे उम्मीद है और फातिमा को भी ऑब्वियसली उम्मीद होगी कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मज़ीद हमारे प्रोग्राम्स देखते रहिए नई खबरों के लिए। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।